नमस्कार, स्वागत है आपका अभी तक इंडिया में। मैं हूं आपके साथ नीलम शर्मा। शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों से। शनिवार को सिसोली में भाजपा विधायक पर हुए हमले के बाद रविवार को भी जारी रहा बैठकों का दौर। भाकियू अध्यक्ष ने जहां पंचायत में विधायक के पाप का घड़ा भरने की बात कही, तो वहीं विधायक द्वारा भाकियू कार्यकर्ताओं को बताया गया बदतमीज। रविवार को पूरे जनपद में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस का पर्व। क्रांति सेना द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा यात्रा निकालने के आह्वान पर पुलिस ने क्रांति सेना अध्यक्ष श्री ललित मोहन शर्मा को लिया हिरासत में। शनिवार को मुजफ्फरनगर में भाकियू की राजधानी कही जाने वाले कस्बे सिसोली में जाना भाजपा विधायक को भारी पड़ गया। सिसोली में बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक का जमकर विरोध हुआ तथा उग्र ग्रामीणों द्वारा विधायक की गाड़ी पर काला तेल फेंकने के साथ साथ पथराव भी किया गया, जिसके बाद विधायक के चालक ने गाड़ी को एक घेर में घुसाकर जान बचाई। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को बुढ़ाना विधायक श्री उमेश मलिक सिसोली निवासी रविंद्र बंजी द्वारा जन कल्याण समिति की पहली वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने हेतु सिसोली गए थे। जैसे ही विधायक सिसोली पहुंचे तो कुछ उग्र ग्रामीणों द्वारा उनकी गाड़ी पर काला तेल फेंक दिया गया, जिसके बाद उनका चालक गाड़ी को तेजी से निकालने लगा, जिसके बाद ग्रामीणों द्वारा गाड़ी पर पथराव भी किया गया। इसी बीच मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों द्वारा बामुश्किल गाड़ी को एक घेर में खड़ी कराकर विधायक को सुरक्षित निकाला गया। हालांकि विधायक के अनुसार इस हमले में उनका गनर दीपक व निजी सहायक धर्मेंद्र घायल हो गए हैं। इस हमले के बाद विधायक सीधा भोराकला थाना पहुंचे तथा जनपद में जैसे ही भाजपा विधायक पर हमले की खबर पता लगी तो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ विधायक समर्थक भी भोराकला थाने पहुंचने लगे। विधायक उमेश मलिक पर हमले की खबर पाकर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान व राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल भी भोराकला थाना पहुंचे तथा पूरे मामले पर आला अधिकारियों के साथ वार्ता कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की बात पुलिस अधिकारियों के समक्ष रखी। इस दौरान भाजपा समर्थकों के साथ साथ डॉक्टर संजीव बालियान में भी गुस्सा साफ झलक रहा था तथा उन्होंने पुलिस कप्तान को भी साफ कह दिया कि या तो इस मामले में दोषियों की गिरफ्तारी हो, अन्यथा पुलिस पूरे मामले में बीच से हट जाए। सचिन माइक खोल दो। भाई जो हुआ उसका सबको दुख है, हमारा आपको। हम इतने कमजोर भी नहीं कि दुख मनावे, पर हम सरकार में कुछ चीजें सहन करनी पड़े। अगर इसे कोई हमारी कमजोरी समझ रहा हो तो ऐसा समझे ना।
जो खून उनमें वही खून हमारे में। संभालने में अपने आप को बेहतर रहेगा। बाकी उनकी इच्छा। कप्तान बैठे हैं, हम सब बैठे, जितना गुस्सा थारे में उतना मेरे में, लेकिन शब्दों का चयन ठीक करना पड़े, मजबूरी है, संवैधानिक मजबूरी है। कप्तान साहब को कह दिया, आज भी मन तो था कि वहीं जाने के लिए लिखा था, ऊपर से आदेश आया कि नहीं आप आज ना जाओ, नहीं पूरा मन था, फिर जाएंगे। और किसी एक आदमी के कहने से भाजपा यहां ना आओ, गांव में ना आओ, कुछ नहीं होता भाई। और ना इतने बुद्धे हम छोटे भाई, क्यों दिक्कत मान रहा है, इतने बुद्धे नहीं। ये तो संवैधानिक मजबूरी सी हो रही, नहीं कोई भी नहीं बोल रहा था यार, कैसी बात कर रहा, हम अब तो यही नहीं थे, और बोल रहा है और फिर यही नहीं रहेंगे। वही खून है, वही इलाका, छोड़ कर नहीं जाने कहीं भी। किसी का बहम है अपने दिमाग में, तो बहम काट दो, बिल्कुल काट दो। और कप्तान साहब, या तो आप लोग कार्रवाई कर लो, नहीं बीच में हट जाओ। अगर सबको अपने कार्यकर्ता प्यारे, हमारे भाई हैं, परिवार का हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आज के बाद जनपद में कानून का राज कायम होगा, जिस काम के लिए हमें बैठे हैं। आपसे एक निवेदन है, आप लोगों से एक निवेदन है, समय दे दो, चूंकि हम सत्ता में ना होते तो यहीं रहते हैं, या मजबूरी समझ लो। कप्तान साहब को कहो जी, वो नहीं कह रहा, वे बैठे सुन रहे, बुढ़ाना हो या कुछ हो, अगर पुलिस किसी के दबाव में आओगे, दबाव हमारे पे ज्यादा दबाना हुआ है। हमने 2013 के दंगे तक लॉ बनाना सीख लिया था, या तो आप लोग मान लेंगे, नहीं हमारे भी उसी तरीके पाएंगे, रोज हम भी सड़क पर रहेंगे, हमें शोभा दे ना थे। तो मेरा एक निवेदन है आप सबसे भी भाई, चूंकि हम यहाँ बैठे रहेंगे तो ये भी बैठे रहेंगे, इन्होंने कहा हम कार्रवाई करेंगे, जो कानूनी कार्रवाई हम उसकी प्रतीक्षा करें। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, कोई नहीं, गुस्से को पीना चाहिए, समय होगा जब निकाल लेंगे। हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है, बस यही है। मैं ना कोई बात नहीं, खड़े हो लो, बोलना पड़ेगा, खड़े होगा। आप भी कह दो, पुलिस के होते हुए चुने हुए प्रतिनिधि को कस्बे में घुसने से कैसे रोक दोगे आप? वहीं इस घटनाक्रम के बाद सिसोली में भी पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें भाकियू अध्यक्ष ने उमेश मलिक पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस विधायक के पाप का घड़ा भर गया है तथा उनकी गाड़ी पर कालिस पोतना तो चेतावनी है। जानता रह लो, इस विधायक का भी पाप का घड़ा भर लिया, कानून बचेगा जो एक आधा तो भूल चूक में उल्टा सुधा सही काम हो जा, इनके पास का नहीं सही काम करना। यही सिसोली है जो उमेश मलिक को 6000 वोट दी, 6000 वोट, 2 ही गांव जिता देते, हरा देते थे सिसोली मूल भर। और की तो बहुत अलग बात थी, सही तो बात यह है, मुझे नहीं पता मुकदमा दर्ज होगा, नरेंद्र पर भी होगा, नरेंद्र भी वहां आ रहा था, मुकदमा हमारे पर भी होगा भाई। सही तो बात यह है, हमें पता नहीं, पर दिन छिपता के हम झूठ नहीं बोलते, पर यहाँ झूठ बोल के कह रहे मुकदमा हमारे पर भी होना चाहिए। हमने भी बाहर का सहारा दिया, पकड़ो भाई। हमने यहाँ घोषणा कर दी, बगल की तो बात बहुत बगल की है, गांव तो सब अपने हैं। अगर बालियान खाप में यू घुस जा, हमने घोषणा कर दी, अगर बालियान खाप में घुस जा तो इसके साथ कुछ भी हो सके। वहीं इस पूरे मामले में जहां भाजपा विधायक का कहना था कि भाकियू कार्यकर्ताओं ने जबरन कार्यक्रम में घुसकर बदतमीजी करते हुए उन पर जानलेवा हमले का प्रयास किया है, तो भाकियू निवासी ग्रामीण का कहना था कि विधायक के गुंडों ने ग्रामीणों पर हमला किया है। आज जन कल्याण समिति का एक कार्यक्रम था, उसमें वीएम सिंह जी को और मुझे मुख्य अतिथि के रूप में
बुलाया था, उसका स्थापना दिवस था। उस कार्यक्रम में मैं हिस्सा लेने सिसोली गया, किसी को सूचना भी नहीं की थी। वहाँ पे योजनाबद्ध तरीके से यूनियन के कुछ लोगों ने वहाँ पे मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। 1 घंटे तक लगातार नारे लगाते रहे। उसके बाद कार्यक्रम समाप्त हुआ। समाप्त होने के बाद अंदर ही उसी घर में घुस के हमारे कुछ कार्यकर्ताओं पे बदतमीजी करनी शुरू कर दी, तमंचे लगा दिए, गोलियां चला दी। जितनी हद पार कर सकते थे उतनी की। मैं जैसे ही पुलिस वालों के सहयोग से गाड़ी में बैठा तो गाड़ी के चारों तरफ काला पेंट डाल के बिल्कुल गाड़ी को अंधा कर दिया और ना मैं कूद पाया। चारों तरफ ट्रैक्टर, ट्रॉली, आपके मोटरसाइकिल, बुग्गी चारों तरफ से लगा के रास्ते ब्लॉक कर रखे थे और गाड़ी पे भी तमंचे से वार कर करके गाड़ी के सारे शीशे तोड़ दिए। काफ़ी लोग थे। मैं गांव के लोगों से चेहरे से ज़्यादा परिचित नहीं हूं, लेकिन यूनियन के लोग थे और लगातार राकेश टिकैत के जिंदाबाद के नारे और प्रधानमंत्री और योगी जी और संजीव बालियान और मेरे लगातार मुर्दाबाद के नारे लगातार 1 घंटे तक वो लगाते रहे। मेरे 2 हमारे कार्यकर्ता, पूर्व मंडल अध्यक्ष सोमेंद्र मुखिया और वहाँ के सभासद नामित, सहदेव, मेरा गनर कपिल, दीपक और मेरा सहायक एक धर्मेंद्र, 4 लोग घायल हुए हैं। किसकी तरफ से तहरीर दी जा रही है और किस तरह की कार्रवाई की मांग है? ओमेंद्र मुखिया की तरफ से, जो हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, और सहदेव भाई की तरफ से तहरीर दी जा रही है। किस तरह की मांग करते हो? निश्चित रूप से जिन लोगों ने इतनी बुरी तरह गुंडागर्दी की है, कार्रवाई होनी चाहिए। गांव के सिसोली के हजारों लोग यहाँ खड़े हैं। सब लोगों को पलायन करने वाली स्थिति है। क्षेत्र में एक तरफा गुंडागर्दी करने का, अराजकता का वातावरण पैदा करने का प्रयास चल रहा है और सिसोली गांव के ही खुद लोग यहाँ उपस्थित हैं जो ये कह रहे हैं कि इस तरह की हुड़दंगबाजी हम अपने मेहमान को भी नहीं अपने घर बुला सकते। देखिए, आज सिसोली में भारतीय जनता पार्टी के विधायक उमेश मलिक ने जो प्रोग्राम किया था उसका किसान शांतिपूर्ण रूप से विरोध कर रहे थे, लेकिन विधायक के कुछ गुंडे आकर वहाँ पे किसानों के साथ उन्होंने झड़प करने की कोशिश करी, किसानों पर हमला किया। उसके विरोध में किसानों ने उनके जो गुंडे थे विधायक के, उस पर हटाने का काम किया था। इस तरह का जो प्रोग्राम विधायक कर रहा है आगे, ये बहुत निंदनीय है और हम चेतावनी देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसदों को कि वे गांव में घुसने का प्रयास ना करें। किसानों के अंदर गुस्सा है, जब तक बिल वापसी नहीं होगी, एमएसपी कानून नहीं बनेगा, तब तक विरोध प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। वहीं इस मामले में केंद्रीय मंत्री का कहना था कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। वह इस मामले के दोषियों पर पुलिस द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी ताकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ जो व्यवहार किया गया है वो निंदनीय है। एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। इस तरह की घटना उन लोगों को शोभा नहीं देती जो समाज में कहीं ना कहीं ऊंचे पदों पर बैठे हैं। वो युवाओं को भ्रमित करके युवाओं को ऐसी स्थिति में न भेजें कि मुजफ्फरनगर का माहौल ख़राब हो। अगर कहीं माहौल ख़राब होता तो यही लोग जिम्मेदार होंगे। तो अब क्या किया जा रहा है इस मामले में? मुकदमा दर्ज है? देखिए, मुकदमा दर्ज हुआ है, पुलिस अपनी सख्त कार्रवाई करेगी, जितनी भी सख्त हो सकती है। जिस तरह की इस तरह की घटना दोबारा कोई ना कर सके, ऐसी कार्रवाई हो। सिसोली में भी एक पंचायत चल रही है उसी मामले को लेकर कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। अब ये बात कहना क्या दर्शाता है? वही मैं कहना चाहता हूँ, युवाओं को किस रास्ते पे ले जाना चाहते हैं समाज के जिम्मेदार लोग। वे जिन पदों पे समाज ने बैठा रखा है उन पदों के गरिमा को बचा कर रखें और युवाओं को भ्रमित ना करें। कार्रवाई होगी, कोई कुछ भी कहे। टिकैत साहब का कहना है कि अगर मलिक साहब की तरफ से मुकदमा दर्ज, मलिक साहब का बालियान खाप बहिष्कार कर देंगे एक ऐलान करने के बाद हमारे। मलिक साहब भी गठवाड़ा खाप के हैं और खाप की लड़ाई ना बढ़े। वो किसान नेता रहे, किसान नेता बनते हैं। वो चारों रोल में रहना चाहते हैं, खाप चौधरी बने रहना चाहते हैं, किसान नेता भी, राजनीतिक नेता भी। सब जिम्मेदारी वो ना लें, अपनी जो जिम्मेदारी है समाज को जोड़ने की उसी जिम्मेदारी पर है। वहीं इस घटनाक्रम से भाजपा व भाकियू आमने सामने आ गए हैं तथा दोनों ही खेमों में आगामी रणनीति को लेकर बैठकों का दौर जारी है। रविवार को भी इसी क्रम में विधायक उमेश मलिक के आवास पर उनके समर्थकों का भारी जमावड़ा रहा तथा सभी समर्थकों में भाकियू के प्रति भारी गुस्सा दिखाई पड़ा। भाई, ये घटना विधायक जी की शायद नहीं है तो मुजफ्फरनगर में एक संगठन का नाम लेके इतनी अराजकता फैला दी इन लोगों ने, जिसकी कोई वो नहीं है। 2 महीने पहले एक घटना सोरम में भी हुई थी, जिसके उसमें चौधरी साहब भी आए थे, अजीत सिंह भी। वहाँ पे इनका मतलब ने लग गए थे,
वहाँ से कि इन्होंने उस चीज़ का वो सारा पकड़ लिया था कि हमारे साथ में ऐसा ऐसा हो गया। ये गांव में लोगों को बताओ, गांव में तो है न, इन्हें कहने लगे कि से घुसने तो रोक देंगे। जानबूझ के इतनी अराजकता यहाँ इस संगठन के नाम पर फैल रही मुजफ्फरनगर के अंदर, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बहुत जल्दी बहुत बड़े दंगे में भी तब्दील हो सके, ऐसा माहौल इन्होंने यहाँ पर बना दिया। वहीं उमेश मलिक का कहना था कि जनता भाकियू कार्यकर्ताओं की बदतमीजियों से परेशान आ चुकी है और इसी कारण से इन भाकियू कार्यकर्ताओं का घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। मजदूर, व्यापारी सब दुखी है और जिस प्रकार से आज वास्तविक में इस घटना के बाद वो बोल रहा है, खुद सिसोली के लोग कल थाने के अंदर थे, आज 5% भी समर्थन टिकैत जी के साथ सिसोली का नहीं है। कल बेबाक तरीके से जिनको लगातार पिछले सालों से उत्पीड़न शोषण हो रहा था, उन्होंने कल थाने में स्पष्ट कहा, डॉक्टर संजीव बालियान उपस्थित थे, कि डॉक्टर साहब बचा लो वरना हमें सिसोली से पलायन करना पड़ेगा। आज पूरे जनपद के अंदर जो लगातार व्यापारियों के साथ, चाहे वो सराफे बाजार में गलत काम करके उल्टा 1.5 लाख रुपए लेने का काम हुआ हो, चाहे किसी भी प्रकार का दुकान वालों के अंदर भय, सिर पे टोपी रखना हरी और बदतमीजी करना व्यापारियों के साथ, आज वो सब खड़ा हो गया है। आज हालात ये हैं, वो हमें क्या गांव में नहीं जाने देंगे, यूनियन के लोगों को गांव में शहरों में आना मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार का वातावरण आज जिले के अंदर बनता जा रहा है। रविवार को पूरे देश के साथ साथ जनपद मुजफ्फरनगर में भी स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन जिला कचहरी में हुआ, जहां जिलाधिकारी श्री चंद्रभूषण सिंह ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा कलेक्ट्रेट कर्मचारियों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी श्री चंद्रभूषण सिंह ने बताया, नागरिकों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और मैं अपेक्षा करूंगा कि आने वाले समय में हम लोग मिल करके जिले के विकास के लिए अच्छा काम करेंगे और जिले को प्रगति के पथ पर ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर के मेरठ रोड स्थित शारदेन स्कूल में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार थे। विद्यालय के बच्चों द्वारा मुख्य अतिथि को बुके देकर उनका स्वागत किया गया, जिसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा झंडारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए विद्यालय प्रबंधक श्री विश्वरतन गुप्ता ने बताया, आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के लिए शारदेन स्कूल में स्टाफ ने और बच्चों ने एक कल्चरल प्रोग्राम किया है, जो कि फ्लैग होइस्टिंग के बाद किया गया, और हम लोग सब बहुत खुश हैं कि एडीएम फाइनेंस साहब श्री आलोक कुमार जी ने और जिला डिस्ट्रिक्ट अधिकारी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने राघवेंद्र सिंह जी ने आकर हमें अनुग्रहित किया है, बच्चों का उत्साहवर्धन किया है और हम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं। और शारदेन परिवार की ओर से समस्त पेरेंट्स को, बच्चों को, जनपद वासियों को, देशवासियों को बहुत 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 शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ही नगर के झांसी रानी पार्क में भी झांसी रानी व्यापार मंडल के तत्वाधान में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिटी मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक सिंह थे, जबकि हिंदू महासंघ संरक्षक श्री मनीष चौधरी ने कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। व्यापारियों द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक सिंह को बुके भेंट कर उनका स्वागत किया गया, जिसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री मनीष चौधरी व सिटी मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक सिंह ने बताया, देखिए, आज झांसी रानी व्यापार मंडल की ओर से 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से और बड़े ऐतिहासिक तरीके से मनाया गया है, और हम अपनी ओर से और पूरे देशवासियों की ओर से व्यापार मंडल को बधाई देते हैं, क्योंकि इस तरह के अगर शुभ कार्य हमारे राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छे संस्कार वाली बात है। हमेशा अपने देशभक्ति अगर सीने में है तो व्यापार भी कायम है, हमारी सेना भी कायम है। सबको हमारे इस 25वें स्वतंत्रता दिवस के लिए अपनी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ। उन सभी सेनाओं को भावभीनी श्रद्धांजलि जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए इतने बलिदान दिए, और हमारे वही स्वतंत्रता जो कि जिन्होंने 1947 15 अगस्त को पूरा देश आज़ाद स्वतंत्र कराया था, तो उनकी
श्रद्धांजलि अपनी ओर से दी गई है। सभी व्यापार मंडल का बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय भारत। देखिए, आज 75वें स्वतंत्रता दिवस पर झांसी रानी व्यापार मंडल की ओर से यहाँ झांसी रानी पार्क में ध्वजारोहण किया गया। सभी व्यापारी भाई यहाँ उपस्थित रहे और मैं आप सभी के माध्यम से समस्त जनपद वासियों को, समस्त शहर वासियों को इस 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और सभी से आग्रह करता हूं कि इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं, कोविड के गाइडलाइंस का पालन करें और इस पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाएं। अभी तक इंडिया में यहाँ पर रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे। बने रहिए अभी तक इंडिया सच के साथ। कैल्शियम सिर्फ बोन्स का ख्याल रखता है, आपकी एनर्जी का नहीं। लीजिए रिवाइटल एच वुमन। इसका कैल्शियम आयरन बोन्स मजबूत बनाए, नेचुरल जिनसेंग एनर्जी बनाए रखे दिन भर। सिर्फ मजबूत नहीं, जानदार बनो। एब्जॉर्ब डस्टिंग पाउडर लगाइए रोजाना। इसका डबल एक्शन फार्मूला पसीना सोखे, खुजली आने से पहले ही रोके, ताकि इस हाथ का ठाट बना रहे। पसीना खुजली भगाने में एब्जॉर्ब का हाथ इस्तेमाल करो, खुद का नहीं। खुजली नहीं, एब्जॉर्ब करो। अब क्रीम में भी। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़, छोटी सी बात पर आस्ते ने ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। ढल रही है एनर्जी, दम हो रहा है आधा। मैं थक रही हूँ ज्यादा, थक रही हूँ ज्यादा। कैल्शियम सिर्फ बोन्स का ख्याल रखता है, आपकी एनर्जी का नहीं। लीजिए रिवाइटल एच वुमन। इसका कैल्शियम आयरन बोन्स मजबूत बनाए, नेचुरल जिनसेंग एनर्जी बनाए रखे दिन भर। सिर्फ मजबूत नहीं, जानदार बनो। एब्जॉर्ब डस्टिंग पाउडर लगाइए रोजाना। इसका डबल एक्शन फार्मूला पसीना सोखे, खुजली आने से पहले ही रोके, खुजली नहीं, एब्जॉर्ब करो। अब क्रीम में भी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अभी तक इंडिया सच के साथ और मैं हूं आपके साथ नीलम शर्मा। विगत दिनों नगर के हिंदूवादी संगठन क्रांति सेना पदाधिकारियों पर एक व्यक्ति द्वारा तीज के अवसर पर उसका ठेला पलटने का आरोप लगाते हुए नई मंडी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसके बाद क्रांति सेना पदाधिकारियों ने इस घटना को राजनीति से प्रेरित बताते हुए इसमें सत्ता पक्ष के नेताओं का हाथ होने की बात कही थी तथा विगत शुक्रवार को संगठन द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर में तिरंगा यात्रा निकालने का आह्वान किया गया था तथा नगर के कुछ हिंदूवादी संगठनों ने भी इस यात्रा में क्रांति सेना का समर्थन करने की बात कही थी। परंतु रविवार को सुबह ही जिला प्रशासन द्वारा क्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललित मोहन शर्मा को हिरासत में ले लिया गया तथा पहले सिविल लाइन थाने में ले जाकर पूछताछ करने के बाद उन्हें किसी अन्य थाने में भेज दिया गया। हालांकि दोपहर के समय पुलिस द्वारा श्री ललित मोहन शर्मा को छोड़ दिया गया, जिसके बाद संगठन कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन कर आगामी रणनीति पर विचार विमर्श किया। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर श्री ललित मोहन का कहना था कि देश की स्वतंत्रता की वर्षगांठ पर तिरंगा यात्रा के आयोजन को रोकना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है तथा इस प्रकार के कार्य अंग्रेजी हुकूमत में किए जाते थे। आज आप लोगों की तिरंगा यात्रा थी, आप लोग गिरफ्तार क्या था पूरा मामला? क्रांति सेना की जिला इकाई ने पिछले कई दिनों से 75वें जो स्वतंत्रता दिवस है उसके अवसर पर तिरंगा यात्रा की घोषणा की हुई थी। क्योंकि देशभक्ति का कार्यक्रम है, पूरा देश स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त में मनाता है। यही कार्यक्रम हमारा अन्य जनपदों में भी था, लेकिन आज सवेरे सवेरे पुलिस ने जो है अल सुबह पार्टी के लोगों के यहाँ तबीज देनी शुरू की। लगभग 1.5-2 दर्जन पदाधिकारियों को यहाँ तबीज दी गई, जिसमें कुछ लोगों को पुलिस ने
थाने में बहाने से बुला लिया। मेरे पास भी पुलिस बहाने से आई और मुझे अधिकारियों से बातचीत का हवाला देकर पहले सिविल लाइन थाने में, उसके बाद छपाड़ थाने भेज दिया गया। आपको क्या मानता है? आज आपको तिरंगा यात्रा निकालनी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन आपको गिरफ्तार कर लिया। कितने लोगों को गिरफ्तार किया था? क्या मनसा है इसमें? गिरफ्तार तो खैर 4 ही लोग हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ब्रिटिश हुकूमत दोबारा एक बार फिर जो है उत्तर प्रदेश में आ गई हो। तिरंगा यात्रा का विरोध किस तरीके से क्यों प्रशासन ने किया? जो प्रशासन का कहना था कि सरकार का निर्देश है कि तिरंगा यात्रा नहीं निकलेगी। हमारी कल से ही उनसे बहस भी चल रही थी इस बारे में, कभी तिरंगा यात्रा से कौन सी शांति भंग होने की डर प्रशासन को लग रहा है। लेकिन उनका नहीं स्पष्ट आदेश है, तिरंगा यात्रा नहीं निकलने का आदेश है तो नहीं निकलेगी। क्योंकि हमारे लोगों ने पूर्व घोषणा की हुई थी और आज सवेरे जिस तरीके से तमीज़ दी गई पदाधिकारियों के घरों में, उससे तो ऐसा लगता कि ये नकली अंग्रेज जो है दोबारा सत्ता में आ गए हैं। और ये भाजपा के लोग जो कथित राष्ट्रवाद का नारा देकर, हिंदुवाद का नारा देकर सत्ता में आए हैं, मुझे लगता है कि इनसे घटिया और बेकार सोच वाली पार्टी दूसरी कोई नहीं है। वहीं श्री ललित मोहन को हिरासत में लेने के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष श्री योगेंद्र वर्मा का कहना था कि देश में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजन करने हेतु भी अनुमति लेने से पता लगता है कि देश केवल आधा आज़ाद हुआ है, क्योंकि देश में आज भी लोग अपनी मर्जी से आज़ादी का उत्सव भी नहीं मना सकते। आज अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा तिरंगा यात्रा का ऐलान किया गया था, जिसे पुलिस प्रशासन ने ज़बरदस्ती रोक दिया। जबकि देश के नेता, बड़े बड़े नेता ये कहते हैं कि देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन हम कहते हैं कि देश आधा आज़ाद हुआ है। आज भी वही गुलामी की जंजीरें हमारे पैरों में हैं। हम अपना स्वतंत्रता दिवस खुलेआम नहीं मना सकते, उसके लिए हमें अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ऐसे आज़ादी का क्या फ़ायदा? आज़ाद जब भारत हुआ तो ये हुआ था धर्म के आधार पर। उसमें तय हुआ था कि मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे और हिंदू हिंदुस्तान में रहेंगे। लेकिन गांधी और नेहरू की दोगली नीति के कारण मुसलमान यहाँ पर है, जिससे हिंदू मुस्लिम झगड़ा आज भी लगातार चलता आ रहा है। यदि धर्म के आधार पर बंटवारा होता तो हिंदू मुस्लिम झगड़े हिंदुस्तान में नहीं होते, नहीं ये हमारी यात्राएं रोकी जाती। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से इन लोगों के दबाव में है और वो नहीं चाहता कि तिरंगा जैसी यात्रा, भव्य यात्रा, देशभक्ति का कार्यक्रम कोई भी हो। तो तिरंगा यात्रा रोककर इन लोगों ने अंग्रेजी प्रशासन की याद दिला दी। आज तिरंगा यात्रा निकाली जाती थी, क्या रहा? आप लोग क्रांति सेना के साथ समर्थन में? अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा क्रांति सेना की तिरंगा यात्रा को समर्थन दिया गया था, लेकिन क्रांति सेना के अधिकतर पदाधिकारियों को पुलिस द्वारा सुबह ही गिरफ्तार कर लिया गया, जिस कारण पुलिस ने ये यात्रा को रोकने की एक तरह से साजिश रची और वे कामयाब भी हुए। लेकिन इससे हमारा मनोबल कमजोर नहीं होगा। हिंदू महासभा की जल्द ही एक विशाल भगवा यात्रा मुजफ्फरनगर में निकाली जाएगी और बाकायदा अनुमति लेकर निकाली जाएगी, जो प्रत्येक वर्ष होती है। इस बार उससे भी भव्य स्तर पर इस यात्रा का आयोजन होगा। खबरें देश की हो, विदेश की हो या हो आपके शहर की, हम रखते हैं हर खबर पर नजर। बने रहिए अभी तक इंडिया सच के साथ। नमस्कार।